हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज से हम टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो मेरी क्लासेस है वो मंडे टू सैटरडे रहती है 7 PM। एंड अगर आपको स्ट्रक्चर वे में यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है फॉर द दिसंबर साइकिल 2025, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग के कॉन्सेप्ट, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एंड टीचिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल को हम समझने वाले हैं। एंड इसी के साथ हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले अगर मैं आपको टीचिंग की डेफिनेशन की बात करूं, तो टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो टीचिंग क्या है? स्टूडेंट और टीचर के बीच एक इंटरेक्शन है, या फिर आप बोल सकते हैं टीचिंग एक लर्नर और एक टीचर के बीच इंटरेक्शन है। ठीक है। और टीचिंग का मेन एम रहता है टू अंडरस्टैंड द लर्नर्स कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर बिहेवियर। कोग्निटिव में लर्नर का ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें आती है। एंड अफेक्टिव में लर्नर की इंटरेस्ट, लर्नर को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसकी फीलिंग से रिलेटेड चीज़ें आती है। एंड साइकोमोटर में लर्नर की एबिलिटी लाइक डूइंग, जैसे आप बोल सकते हो कि कार चलाना, तो उसमें क्या है, उसके हैंड मूवमेंट्स की प्रैक्टिस हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग की। तो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आता है नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशन का मतलब होता है कि जो टीचिंग है उसमें हमें स्टूडेंट के नॉलेज पे, स्टूडेंट के कोग्निटिव स्किल पे ज़्यादा फोकस देना होता है। सेकंड हो गया होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट का ओवरऑल जो भी बिहेवियर है, चाहे आपका कोग्निटिव है, चाहे आपका अफेक्टिव है, चाहे आपका साइकोमोटर है, सब पर फोकस करना। एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका NEP 2020 में भी इसकी बात की गई है। थर्ड हो गया आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट। टीचिंग का एक मेन एम रहता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट। हर एक लर्नर का अपना अपना पेस ऑफ लर्निंग होता है, किस तरीके से हमें वो अंडरस्टैंड करना है, टीचर को किस तरीके से हर एक बच्चे को अंडरस्टैंड कर कर उसको पढ़ाना है, इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें समझकर उनको पढ़ाना है। तो ये भी टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव रहता है। एंड इसी के साथ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। जब तक स्टूडेंट में, जब तक लर्नर में मोटिवेशन नहीं होगी या उसके अंदर कोई इंस्पिरेशन नहीं होगी, तब तक वो लर्निंग नहीं करेगा इन एन इफेक्टिव मैनर। तो आप क्या कर सकते हैं टीचिंग में? स्टूडेंट को मोटिवेट, स्टूडेंट को इंस्पायर कर सकते हैं, जिससे जिससे वो लर्निंग कर सके। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में भी अगेन वही प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड सेकेंड इज योर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग। जितना हम स्टूडेंट को एक्टिविटी के थ्रू सिखाएंगे, प्रैक्टिकल्स के थ्रू सिखाएंगे, उतना ही उसे ज़्यादा इजीली जो है वो समझ आएगा। एंड थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। जब भी हम किसी लेक्चर को देने चाहते हैं, जब भी टीचर एक लेक्चर को देने चाहता है, तो उससे बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। उसके पास लेक्चर मटेरियल, एंड आज के टाइम में तो ICT का भी यूज़ करके टीचर्स जो है वो पढ़ाते हैं, जैसे मैं आपको PPT के थ्रू पढ़ा रही हूँ। एंड फोर्थ प्रिंसिपल इज योर प्रिंसिपल ऑफ रिविजन। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने लेक्चर तैयार किया है, उसको आप एक बार रिवाइज ज़रूर करें। एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब लर्नर को आप अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताओगे, लाइफ से लिंक करके उसे रियल लाइफ एग्जांपल दोगे, तो उसे चीज़ें ज़्यादा इजीली समझ आएगी और वो चीज़ों को ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो ये हमारे थे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, कुछ टीचिंग के प्रिंसिपल। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। तो देयर आर द 3 levels ऑफ टीचिंग। नंबर 1 इज योर मेमोरी लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग, देन रिफ्लेक्टिव। जैसे इनका ऑर्डर बना है, ये उसी तरीके से वर्क भी करते हैं। जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हमारा रहता है वो लेस थॉटफुल रहता है। लाइक जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, उनको जो है वो पोइम्स रटाई जाती है और उस पोइम को एक सॉन्ग के थ्रू गाते हैं, तो वो हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग में जैसे आपने देखा होगा कि जब हम स्टडी करते हैं उसके बाद हमें कॉम्प्रीहेंशन टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो कॉम्प्रीहेंड मतलब जो भी चीज़ आपने पढ़ा है उसको आपने कितना अंडरस्टैंड किया, कितना समझा, वो हमारा चेक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अगेन ये थोड़ा सा थॉटफुल टीचिंग में आता है।
And number third is your reflective level. Reflective level is the higher level, जहाँ पर हायर जो लेवल के स्टूडेंट होते हैं, मीन्स हायर एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट होते हैं, उनको रिफ्लेक्टिव लेवल से पढ़ाया जाता है, जहाँ पर हम जो स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। नंबर वन इज़ योर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो हबर्टर ने इस मेमोरी ऑफ टीचिंग इस लेवल को दिया है, एंड दिस इज़ द थॉट लेस लेवल, विच मीन्स छोटे बच्चों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा टेबल्स छोटे बच्चों को रटाए जाते हैं, लाइक 2 1 2 2 2 4, भले ही उन्हें उस चीज़ का मीनिंग नहीं पता किस तरीके से मल्टीप्लाई हुए हैं, ये सब चीज़ें उनको नहीं पता रहती, बट उनको ये पता है कि किस तरीके से इसको राइम में गाया जाता है। तो वो आपकी थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग में आती है। नंबर थर्ड इज़ योर रोट मेमोराइजेशन। जो ये लेवल है आपका टीचिंग का, इसमें रोट मेमोराइजेशन की जाती है। बच्चे बिना कुछ समझे, बिना कुछ किए भी उसको जस्ट एज इट इज़ जो है रट लेते हैं, ठीक है ना। देन स्टडी मटेरियल इज़ प्री प्लान एंड ऑर्गेनाइज। जो यहाँ पे स्टडी मटेरियल रहता है वो बिल्कुल प्री प्लान रहता है। जैसे आपने पॉइंट सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जब छोटा छोटा बच्चा है उसे इसका भले ही मीनिंग पता नहीं होगा, बट उसको इस चीज़ का, उसको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद होगी। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बिल्कुल गलत है। इनिशियली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये नेसेसरी है, एंड इसी बिना मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के हम अंडरस्टैंडिंग तक नहीं जा सकते। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। यहाँ जो है बच्चे का जो थोड़ा सा लेवल है वो अप हो जाता है, एंड मॉरिसन ने इसे डेवलप किया है। अगेन ये एक थॉटफुल लेवल है, जहाँ पर स्टूडेंट क्या है, कॉम्प्रीहेंड करता है चीज़ों को। लाइक जैसे हमारी कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं जिनको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करते हैं। उसके बाद टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल एंड टीच देम हाउ दे कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल। तो इस लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, टीचर का रोल रहता है वो स्टूडेंट को किसी भी फैक्ट्स के ऊपर एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करवाते हैं और उनको टीच कराते हैं कि कैसे आप इसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन देन हमारा थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को हंट ने प्रोपाउंड किया है, एंड अगेन दिस इज़ अ हायर लेवल, थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग, जहाँ पर स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाता है। जैसे हम पीएचडी करते हैं, उसमें भी हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल यूज़ होता है। जो टीचर का रोल है यहाँ पे वो काफ़ी कम हो जाता है, और स्टूडेंट का रोल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। एंड टीचिंग सुटेबल फॉर हायर क्लासेस। जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक यूजी पीजी, उनके लिए ये टीचिंग सुटेबल होती है। एंड फोर्थ इज इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर। इस रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर क्या है, टीचर और लर्नर में इंटरेक्शन हो जाता है। मेमोरी लेवल में क्या था, जब स्टूडेंट सुन रहे थे और रोट मेमोराइजेशन हो रही थी, वहाँ टीचर के साथ आपका क्या है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा था या बहुत ना के बराबर। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग में आपका और टीचर का इंटरेक्शन थोड़ा सा कम थॉटफुल है, बट उतना ज़्यादा वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता। जो आपका लास्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यहाँ पर इंटरेक्शन होता है टीचर और लर्नर के बीच। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगेन अगर आपको स्ट्रक्चर वे में प्रेपरेशन करनी है यूजीसी नेट दिसंबर के लिए, तो कॉन्टैक्ट भी आपको गिवन है, आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, एंड आप टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड।